हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए आप टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। ओके, चलिए जान लेते हैं पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस पर्सन के दिल दिमाग में इस समय। एंजल ऑफ लव, वॉकिंग अवे, सेवन चक्र, आर्कएंजल यूरियल, क्राउन चक्र, अटैचमेंट, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। मास्टर, लिसन, शेयर द लव, ब्लॉसम। सारे कार्ड्स लूँगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी रीडिंग को, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड इग्नोरिंग, डस्ट इट ऑफ, ओके। रिजेक्टेड, क्रिएटिविटी, जैकपॉट, बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनके मैसेज कांटेक्ट पर कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें सॉल्व करना चाह रहे हैं बट आप अब नहीं चाह रहे हो कुछ भी ऐसा करना। आप इस इंसान को बिल्कुल ये शो कर रहे हो कि आप हो या नहीं हो, एग्जिस्ट भी करते हो, मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ शो कर रहे हो आप। कोई मैसेज कांटेक्ट आया था इस इंसान का, कोई बात हुई थी, कुछ इस इंसान ने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की थी। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे मतलब है यहाँ ऐसा कुछ कि आप इग्नोर कर रहे हैं इस इंसान को, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, बहुत टाइम ले लिया इस इंसान ने आप तक कमिटमेंट का, किसी चीज़ की क्लैरिटी का, किसी एक्शन इनिशिएट का बहुत टाइम लगा दिया इस इंसान ने। ऐसा इस इंसान को लग रहा है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। और इस इंसान को ये भी लग रहा है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो। ओके, सी द कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स है ना। इसे लग रहा है कि अब आप स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हो, फीलिंग्स को आप इग्नोर कर रहे हो, प्यार व्यार को आपने थोड़ा सा साइड कर दिया है। यूनिवर्स, इसका कोई मैसेज तो आपने इग्नोर किया है, बताओ मुझे कौन है ये। एंजल ऑफ लव, भागते थे ना प्यार से, ओके, भागते थे प्यार से। और इन्हें लगता था कि शायद सब दिखावा है, सब यहीं रह जाएगा, कोई प्यार व्यार नहीं होता, कोई इंसान इतना ज़्यादा किसी को अपने से पहले किसी को नहीं रखता है कोई भी। बट आपने इस इंसान को कद्र सिखा दी प्यार क्या होता है। मतलब एक तरह से एंजल की तरह हो आप इसकी लाइफ में। इसको प्यार की जो मायने हैं, प्यार का जो सच है, जो प्यार एक्चुअल में होता है, वो आपने इस इंसान को दिखाया है। वो आपने इस इंसान की लाइफ में, कहते हैं ना, एक रोल मॉडल वाली एनर्जी सेट करी है आपने कि हाँ प्यार भी होता है। तो वो एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है कि आपको एक तरह से एंजल की तरह देखते हैं कि यार आपने जो इस इंसान को सिखाया है वो, मतलब शायद लाइफ में किसी ने इनको इतना फील नहीं कराया, इतना अटैचमेंट शो नहीं करी किसी ने, इतनी अटैचमेंट इनको किसी से नहीं हुई। आप देख सकते हैं इस वाले डेक के बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ अटैचमेंट कार्ड है,
ठीक है। आपके दूर जाने के बाद इस इंसान ने कहीं ना कहीं खुद पे काम करना शुरू किया है। बहुत सारे, क्योंकि ये 7 ऑफ कप्स के बाद आता है कार्ड। 7 ऑफ कप्स कहता है कि जब आप थे लाइफ में बिजी रहना, मेरा काम है, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, मेरे गोल्स हैं, ये चीज़ें पहले थी, आप बाद में थे। आपके जाने के बाद इमोशंस, फीलिंग्स अंडरस्टैंड करने लगे हैं, ठीक है। द हर्मिट कार्ड, वॉकिंग अवे। अकेलापन खा रहा है इनको। अकेलेपन में ये इंसान बहुत सारी गलतियां रियलाइज कर रहे हैं, बहुत सारे सच को रियलाइज कर पा रहे हैं कि ये लाइफ में आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लाइफ में ये आपसे कहीं ना कहीं दूर होना चाह रहे हैं, बट पूरी तरीके से दूर हो नहीं पा रहे हैं, अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इस इंसान को रियलाइज हो रहा है कि हमेशा ये जिम्मेदारी से भागे हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाला टाइम भी है, आप कह सकते हो। इस इंसान को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है कि इस इंसान ने जिम्मेदारियों से भागने की हमेशा कोशिश करी है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है कि ये इंसान एक, आप लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम आई है ना, जो भी प्रॉब्लम आई है, वहाँ पर इस इंसान को भगवान से, यूनिवर्स से, एंजल से, परमात्मा से, जिनको भी आप मानते हो, उनसे आपने जोड़ दिया इस इंसान को। और जब ये स्पिरिचुअल होने लगे, जब इनको थोड़ा वो अवेकनिंग टाइम इनका शुरू हुआ, तो इन्हें पता लग रहा है कि ये भागते थे चीज़ों से, ये सच से भागते थे, ये अपनी फीलिंग्स से भागते थे। ओके, अननोन फियर कह सकते हो आप, कि इसको ये पता नहीं था कि आगे क्या होना है, इसलिए इसको कोई भी चीज़ ऐसा लगती थी, नहीं 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 नहीं, घबराहट होती ना कि अरे नहीं नहीं, रास्ता नहीं पता, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, तो बस कुछ पता चल जाए। तो उसको था कि मेरे को भागना है चीज़ों से, मुझे नहीं जिम्मेदारी उठानी, मुझे नहीं किसी से बात करनी, मुझे किसी से अटैचमेंट में नहीं आना। बट अभी यहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इस इंसान को डेफिनेटली अपनी फॉल्ट्स पता लग रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आप इस इंसान से दूर जा रहे हो तो ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले, ठीक है। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, मैंने अभी यहाँ कहा स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यहाँ देख लो नेक्स्ट कार्ड भी यही बता रहा है कि इस इंसान को, देखो ये 6 चक्रा के बाद आता है, थर्ड आई चक्रा के बाद आता है। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा क्लैरिटी की बात करता है, क्लैरिटी तो मिल ही रही है, उसके बाद जो चीज़ आ रही है दैट इज़ 7 चक्रा। तो ये है डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉर्ड कटिंग आपसे हो नहीं रही है। 3D लेवल पे चाहे आपके साथ हैं या नहीं है, 5D लेवल पे अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन पुराने मोमेंट्स नहीं भूल पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के बीच में एक कार्मिक साइकिल एंड हुई है और आज भी ये इंसान आपसे कनेक्टेड हैं, जैसे कैसे है पर यहाँ कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। यूनिवर्स इनको आपसे कनेक्ट करने के लिए हिंट्स ज़रूर दे रही है। यूनिवर्स इन्हें ये भी क्लियर कर रही है कि यू आर द वन जो इनके लिए बेस्ट स्पाउस हैं, बेस्ट पार्टनर है, जो इनके लिए होल वर्ल्ड का काम कर सकते हो। मतलब आप इनके लिए क्या हो, ये चीज़ इनको सिखाई जा रही है, ठीक है। और क्योंकि क्लैरिटी के बाद का चक्र है तो डेफिनेटली इन्हें भी एक क्लैरिटी मिल रही है दैट ये इंसान आपके साथ कितना खुश थे, कितना खुश रहते थे, कितना खुश रह सकते हैं, ये चीज़ दिख रही है। डस्ट इट ऑफ की एनर्जी देखते हैं। हाँ, डस्ट इट ऑफ ये भी बताता है कि वो चीज़ों को जो भी पास्ट में हुई है उनको ख़त्म करके, भूल के चीज़ों को फिर से, है ना, रिन्यूअल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी तरीके की प्रोफेशनल की, फ्रेंड्स की, फैमिली की हेल्प से ये चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। अब हो सकता है कोई प्रोफेशनल ही हो जो इनको हेल्प करे, क्योंकि हो सकता है पहले इन्होंने आपको अप्रोच करने की कोशिश करी बट शायद चीज़ें ठीक नहीं रही, पहले आपने अप्रोच करने की कोशिश करी बट इस इंसान ने कहीं ना कहीं लोगों की सुनकर आपके साथ रिजेक्शन वाला एक गेम खेला, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं अब, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैंने यहाँ क्लैरिटी की बात करी है तो हो सकता है यहाँ पर डस्ट इट ऑफ की एनर्जी ये भी कि वो कुछ क्लियर भी करना चाहते हैं रिगार्डिंग समवन, ओके।
कि मानो इन्होंने आपको अप्रोच किया था, आपने इनको सुना नहीं, आपने इनको समझा नहीं, और उनको ये क्लियर करना है कि क्या कारण था कि आपने इनको रिजेक्ट किया। क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है? क्या आप इनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो? क्या चीज़ है जिसमें ये आपकी हेल्प कर सकते हैं? ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। द डेविल डेफिनेटली एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत कंट्रोलिंग एनर्जी हो गई, जहाँ पर ऐसा है कि दिल को साइड रखो और दिमाग को आगे रखो। ठीक है, ये मास्टर वाली एनर्जी है, मतलब ये चलाना चाह रहे हैं अपने दिमाग को, और दिल को थोड़ा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बट यहाँ की एनर्जी अगर देखी जाए तो उनका दिल आगे बढ़कर काम कर रहा है, दिमाग पीछे है इस टाइम पे, दिमाग को साइड में कर रहे हैं। यूनिवर्स भी यही चाह रहे हैं कि इनका दिल काम करे, इनके दिल के मतलब अकॉर्डिंग ये चले, जो कि पहले कार्ड से बात आ रही है कि वो अपने दिल को फॉलो करें, अपने अपने इमोशंस को फॉलो करें, है ना, अपने जो एक आप कह सकते हो कि हार्ट को फॉलो करने की बात है। मतलब यहाँ ये चीज़ दिख रही है, इमोशंस को पहले रखो, ये एनर्जी है। मास्टर कार्ड देखते हैं यहाँ क्यों है। मास्टर कार्ड कहता है कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पर्सन सिनेरियो है और ये रिश्ता छुपा के रखना चाहते हैं। यहाँ पर देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स ऑब्सेस्ड की भी एनर्जी बता रहा है इंसान की, ये इंसान ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपसे, बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपसे, और बट अपने आप को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं कि नहीं, कनेक्ट नहीं करना है, इतना इम्पेशेंट नहीं होना है। बट फॉर श्योर ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड है, फिजिकली आप कह लो, इमोशनली कह लो, बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। लिसन की एनर्जी ये बताती है कि ये इस रिश्ते को, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी फैसले पे अटके हुए हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसला इनको बनाना है, बट वो फैसला इनको छुपाए रखना है। ठीक है, छुपा के रखना है वो फैसला, मतलब वो अगर मान लो आपसे रिश्ता बना के रखेंगे तो रिश्ते को छुपा के रखना चाह रहे हैं। ठीक है, सीक्रेटली कोई ना कोई काम कर रहे हैं, मतलब कुछ सीक्रेटली चाह रहे हैं। जैसे मानो उनको प्यार है आपसे, बट वो फिजिकल लेवल शो करेंगे, फीलिंग्स को छुपाएंगे। थर्ड पर्सन सिनेरियो है, फ्रेंड्स की तरह आपको शो किया जाएगा, बट आप उनके लिए उनके मतलब पार्टनर हो, ये चीज़ें होंगी। मतलब कुछ ना कुछ छुपा कर चलेंगे, 100% सबको बताना नहीं चाह रहे हैं, या 100% आपके सामने बात नहीं रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। सी द 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड, सी द 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है मैरिड हैं, हो सकता है आप मैरिड हो, वो रिश्ते को छुपा कर रखना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एनर्जी ये है कि अगर मैंने बोला कि ये कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, बट अभी छुपाया हुआ है वो डिसीजन। मान लो वो मैरिज करना चाहते हैं, बट वो अभी भी और भी आपको जानना चाह रहे हैं, ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, और थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो होता है ना, थोड़ा और श्योरिटी उनको मिल जाए कि हाँ आप के साथ मैरिज करनी है। उसके लिए वो थोड़ा सा, हो सकता है वो पूरी तरीके से मतलब अपनी सारी फीलिंग्स आपके सामने ना रखें, थोड़ा छुपाएं। शेयर द लव के लिए आ रहा है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल। शेयर द लव कहता है कि ये डेफिनेटली आपके साथ एक वो फ्रेंडशिप वाले जोन में, एक रिलेशनशिप वाले जोन में रहना ज़रूर चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप और ये एक रिश्ते में हैं, और अगर वहाँ तीसरा कोई आ जाता है, तो इस इंसान को ऐसा होता है कि कोई और तीसरा नहीं होना चाहिए आप दोनों के बीच में, आप बाउंड्री क्रिएट नहीं करते हो। ठीक है, दूसरा, ये आपके साथ जितनी हैप्पीनेस फील करते हैं ना, उतना ये आपको शो नहीं करते हैं। जितना ये आपके साथ सुकून फील करते हैं, जितना आपके साथ इनको लगता है ना कि आप बहुत प्यार देते हो, बहुत कि आपके साथ अटैचमेंट है, या बहुत ज़्यादा आपको लेकर ये इंसान खुश हो जाते हैं जब आपको आपका फ़ोन आता है, मैसेज आता है, कॉन्टैक्ट आता है, तो इनकी जो खुशी होती है ना, मतलब ये फूले नहीं समाते हैं, वो चीज़ शो नहीं करते हैं आपको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ अगर आप थर्ड पर्सन सिनेरियो में हो, तो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, पोजेसिव फील करते हैं। ये आपके ऊपर किसी और का कंट्रोल देखना ही नहीं चाहते हैं, आपके ऊपर ये खुद का कंट्रोल देखना चाहते हैं बस। अगर बहुत समय हो गया है, लगभग 4 महीने हो गए हैं, ये ओपन अप होकर अपनी बात नहीं कहते हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये थोड़ा चिलपिल वाले सिनेरियो में आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक कारण रहा है आप दोनों के बीच में एंडिंग्स का। ये एक कारण रहा है कि जहाँ पर इस इंसान के और आपके बीच में प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ ये नज़र आ रहा है शेयर द लव के साथ ही कहीं ना कहीं ये फिर से चीज़ों को ठीक करने के लिए ओपन अप होना, आपके साथ डेट्स प्लान करना, आपके साथ समय बिताना, ताकि थोड़ी और चीज़ें रिवील कर पाएँ, थोड़ी और बातें रिवील कर पाएँ, थोड़े और आपके साथ सिचुएशन में वो कितना, मतलब सिचुएशन इतनी जो टॉक्सिक हो गई है उसको थोड़ा और लाइट वेट करना, है ना, वो वाली एनर्जी चाह रहे हैं।
और क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल भी है और क्योंकि यहाँ पर द डेथ कार्ड भी था, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत छुपा कर रखना चाहते हैं दुनिया की नज़रों से। इस इंसान को पसंद नहीं है कि कोई आपको देख भी ले। बड़े पॉजेसिव से इंसान नज़र आ रहे हैं। रिजेक्टेड, हाँ, तो हो सकता है इस इंसान ने आपको अप्रोच किया था और आपने इनको रिजेक्ट किया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की फैमिली ने आपको रिजेक्ट किया है। आई एम सो सॉरी, पर मुझे जो यहाँ नज़र आ रहा है वो दिख रहा है कि आपके पार्टनर की फैमिली ने आपको रिजेक्ट किया है। अदरवाइज़ ये इंसान तो ग्रोथ सक्सेस चाहते थे इस रिश्ते में। आपने किसी तरीके की हेल्प भी इनको कह दिया, मुझे कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी कहीं हेल्प करने आए थे, ये आपसे मिलने आए थे, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, जो पहले कार्ड में भी मैंने बोला। बट आपने इनको रिजेक्टेड फील करा दिया अपनी फैमिली के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में। इन्होंने आपसे कोई सपोर्ट मांगा था, इन्होंने आपसे कोई हेल्प मांगी थी, क्योंकि इनको आपसे ही उम्मीद थी। इन्हें था कि आपने हमेशा हेल्प करी है और आप अभी भी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, बट आपने इस बार इनको मना कर दिया और वो चीज़ इस इंसान को ठेस पहुंचा रही है डेफिनेटली। देखो, अगर आप इस टाइम पे सेल्फ लव में हो, अगर आप इस टाइम अपने बारे में सोच रहे हो, तो ये इंसान को लग रहा है आप सेल्फिश हो रहे हो, आप अपनी पावर शो करना चाह रहे हो, ठीक है। तो सेम ये भी वही कर रहे हैं। अगर आप अभी देख रहे हो ना, ये दीदी, ये इंसान तो ऐसा शो नहीं कर रहा, इस इंसान के तो ऐसे कोई नेचर में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप ऐसे हो तो वो भी यही शो कर रहे हैं कि उनको भी अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपके होने ना होने से, ठीक है। ये चीज़ें शो करी जा रही हैं जस्ट क्योंकि वो कॉपी कर रहे हैं आपको, जैसा आप कर रहे हो वैसा वो आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर क्या है इस इंसान का मैसेज आपके लिए। आई वॉन्ट यू, वो बात मैंने पहले कार्ड के साथ बोल दी थी आपको। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, मैंने बोला ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपने इनकी हेल्प करी है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप मैरिड हो, ठीक है, आप लोगों के बीच कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसा कुछ है। आप लोग बहुत छोटे थे एज में, ठीक है, तब की एनर्जी हो सकती है। थोड़ा समय लेना चाह रहे हैं हील होने के लिए। ये अब आपको भूलने की कोशिश नहीं करते, बहुत कोशिश कर ली इन्होंने। मैंने कहा था ना, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ वाली एनर्जी आई थी। मैंने कहा था आप जैसे इंसान को कभी नहीं मिले हैं लाइफ में, बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, डेविल वाली एनर्जी में हमने बोला था। हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता है उनसे गलतियां हुई हैं और वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं इस चीज़ को। ओके, लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स। ESPNIGQOC आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स चेक इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मैंने कहा था ना, समय लग सकता है इस इंसान को, थोड़ा स्पेस चाहिए इस इंसान को, टाइम चाहिए, क्योंकि हीलिंग का भी कार्ड आया था ना, ये हील होना चाह रहे हैं अभी। देखो, यहाँ पर ऐसा होगा कि ये कुछ जिम्मेदारियां अभी निभा रहे हैं, जैसे कि पैसे की, घर की, फैमिली की, ठीक है। बट ये इस जिम्मेदारी को अब छोड़कर आगे बढ़ेंगे अपने लिए, ओके, अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, यही बात कह रहा है कि जो भी बैगेजेस ये लेके घूम रहे हैं ना अभी तक, उनको ख़त्म करके आएंगे ज़रूर आपकी तरफ। इसमें 7 वीक्स का टाइम लग सकता है फॉर श्योर। ओके, लेट्स चेक यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो क्या कहता है। कन्फ्रंट, थर्ड पर्सन सिनेरियो में माय गुडनेस, कन्फ्रंट की एनर्जी है और द फ्लो की एनर्जी है। कर्मा मिल रहा है भाई, बहुत सारे डाउट्स हैं इस रिश्ते में, बहुत सारा हिडन एनर्जीज मुझे नज़र, हाँ हिडन एनर्जीज है। देखो, 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है तूफान है, 6 ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि प्रॉब्लम चल रही है।
ये कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिनेरियो में किसी चीज़ में, मतलब मान लो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ स्टक हैं, वहाँ से धीरे धीरे निकल रहे हैं बाहर और हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात आपके में भी आई है कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो जिस बैगेज को वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, फिर आपके पास आना चाह रहे हैं। ये बात मैंने बोली थी ना, कुछ बैगेजेस हैं। तो यहाँ पर इस रिश्ते में ना कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा, चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउटफुल हैं। इस रिश्ते से निकलने की कोशिश की जा रही है, अपने आप को डिटैच करने की कोशिश की जा रही है, बट यहाँ पर ऐसा है कि अभी समय नहीं है इस चीज़ का कि एकदम से ये बाहर निकल जाएंगे इस रिश्ते से, क्योंकि समय के साथ होगा जो भी होगा। तो ये कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे इस सिनेरियो से बाहर आने की। इस इंसान ने अगर कुछ भी हिडन कुछ भी कर रखा है, कोई भी स्पेल कर रखा है, तो धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, ओके, बट डेफिनेटली इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ, ओके। फैमिली को ऐसा लग रहा है कि आप ना लेट गो करने वाले मूड पे आ गए हो, इस इंसान को लेट गो करने के मूड पे। हाँ, आप अब सेल्फ लव में हो, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, और फैमिली इस चीज़ को समझ पा रही है कि आप जब मर्जी इस इंसान को लेट गो कर दोगे, अब ऐसे हो गए हो आप। बट फैमिली चाह रही है न्यू बिगनिंग, फैमिली चाह रही है कि आप एक चांस दे दें, फैमिली चाह रही है कि जो है इस रिश्ते का रीबर्थ हो जाए, फैमिली होप कर रही है कि आपके उनके बीच में यूनियन हो जाए। सो इसको क्लेम ज़रूर करना 1111 लिख कर, ठीक है, क्योंकि फैमिली की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपके मन में कुछ भी चल रहा है, उनकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, बट उनको ये ज़रूर लग रहा है कि अब आप ना वो मतलब ऐसे उसमें आ गए हो, अब आप ऐसे एक जर्नी पर हो जहाँ पर आप किसी को भी खो देने से डरते नहीं हो, ठीक है। रिट्रीट आपको कहा जा रहा है, अगर समय मिले तो थोड़ा सा खुद को भी और इस पर्सन को भी टाइम देना, ठीक है, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना है, ओके। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।